हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एकांश ट्यूटर्स। तो पिछले क्लास में हमने देखा था पॉलिनेशन बाय विंड, जिससे हम कहते हैं एनिमोफिली या एनिमोफी। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिल। ओके, तो टुडेज टॉपिक क्या है हमारा? वो है पॉलिनेशन बाय वाटर, also known as हाइड्रोफिल और हाइड्रोफिला। ठीक है, अब ये जो है पॉलिनेशन ऑफ बाय वाटर, ये कुछ लगभग 30 जेनेरिया ऑफ एक्वाटिक मोनोकॉट्स में ही पाया जाता है। ठीक है, 30 जेनेरिया मतलब 30 जीन्स और जीनस। अब जीनस का मतलब, जिन्होंने 11th क्लास की बायोलॉजी नहीं पढ़ी उनके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे हमारा क्लास होता है ना, सबसे पहले होता है स्पेशीज, फिर होता है हमारा जीनस, राइट, फिर होता है क्लास, फिर फैमिली, एंड इट गोज ऑन, राइट, फिर किंगडम वगैरह। तो ये वाला जीनस को हम जेनेरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे अच्छे से पढ़े तो इट इज फाउंड इन 30 जेनेरिया और जेनेरा ऑफ एक्वाटिक मोनोकॉट्स। एक्वाटिक मतलब एग्जैक्टली जो पानी में रहते हैं, एनिमल्स लिविंग और एनिमल्स और लेट्स से प्लांट्स लिविंग इन वाटर। ठीक है, और मोनोकॉट्स का मतलब क्या होता है? तो एक होता है मोनोकॉट्स, एक होता है बाइकॉट्स। ठीक है, अब अगर हम बाइकॉट्स की बात करें तो जितने भी हमारे पल्सेस है या सीड्स है मोस्टली, ये सारी क्या होती है? बाइकॉट्स होती है। बाइकॉट्स मतलब लेट्स से हमारे पास में चना है, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, राइट। तो अगर हम चने को बीच से काट दे तो हमें इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, राइट, ये एक एंड ये एक, हमें उसके दो इक्वल सिमेट्रिकल पार्ट्स मिलेंगे। बट ऐसे सीड्स, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम चावल ले लें, ठीक है, चावल कुछ ऐसा होता है, अगर आप इसको बीच में से काट दोगे तो विल यू गेट इक्वल हाफ? नो, यू वोंट। तो चावल क्या हो गया? मोनोकोटिलिडोन, मतलब हम उसे बीच में से नहीं काट सकते, और बीच में से काटने के बाद भी हमें उसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। बाइकोटिलिडोन्स क्या होते हैं और बाइकॉट्स क्या होते हैं? जिसे हम बीच में से अगर जिसके सीड को अगर हम बीच में से काटे तो हमें उसकी इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। तो जब हम पॉलिनेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं तो इसमें मोस्टली हमें मोनोकॉट्स ही मिलते हैं, एंड दैट टू एक्वाटिक मोनोकॉट्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल्स है वैलिस्नेरिया, जोस्टेरा, सेरेटोफिलिम, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हो गए हमारे? एग्जाम्पल हो गए किसके? हाइड्रोफिली के। ठीक है, अब अगर हम पढ़ेंगे इनका एडेप्टेशन, मतलब ये अपने आप को कैसे अडेप्ट करते फॉर द सराउंडिंग। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर। सो एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। तो अब जो ये हाइड्रोफिलस फ्लावर होते हैं अपने आप को एडेप्ट कैसे करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है ये कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत स्मॉल और इनकॉन्स्पीशियस होते हैं। तो फ्लावर्स
are small and inconspicuous. सेकेंड पॉइंट ये है कि इनके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो अनवेटेबल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, लेट्स से एक पेटल है हमारे पास में, तो पेटल के ऊपर ना एक ऐसी लेयर फॉर्म हो जाती है पोर्स की या ऐसी चीजों की, कि जो वाटर होता है वो इसके इस लेयर के ऊपर से जाता है। वो सीधा फ्लावर की या पेटल के ऊपर से नहीं जा रहा, वो उसके ऊपर की जो लेयर है उसके ऊपर से जा रहा है। अब ये जो लेयर यहाँ पर फॉर्म हुई है, इस लेयर को हम कहते हैं म्यूसिलेज। ठीक है। तो थर्ड पार्ट ये है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। सो पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग and unwettable again due to the presence of mucilage. फोर्थ पॉइंट ये होता है कि यहाँ इन जो फ्लावर्स होते हैं इनमें जो नेक्टर और फ्रेग्रेंस होती है उनकी बहुत ज्यादा कमतरता होती है। ठीक है। नेक्टर मतलब जो फ्लावर के अंदर का जूस होता है उसे हम नेक्टर कहते हैं। तो नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस आर लैकिंग इन फ्लावर्स। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं। फाइन। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिल की, तो यहाँ पर इसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हाइपोहाइड्रोफिल। अब ये क्या होता है? तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है ये वाटर के सरफेस के नीचे होता है। ठीक है। तो पॉलिनेशन occurs below the surface of water। ठीक है। और यहाँ पर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये हेवी होते हैं वाटर से। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वाटर। अब क्योंकि वो वाटर से हेवी होते हैं इसलिए वो सिंक हो जाते हैं, मतलब वाटर में डूब जाते हैं। तो लेट्स अगर मेरे पोलन ग्रेन्स यहाँ पर है तो हेवी इसलिए वाटर में डूब जा रहे हैं। तो डूबने के कारण क्या होता है, नीचे मेरे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है। ऐसे टाइप में मेरे जो फ्लावर्स होते हैं वो नीचे होते हैं, तो वो यहाँ पर आके चिपक जाते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो हाइपोहाइड्रोफिल है वहां पर जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हेवी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जोस्टेरो, सॉरी जोस्टेरा। ओके। ये इसका एग्जाम्पल है। या इसे हम वी कैन से सी ग्रास भी बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ इसके बाद में सेकेंड टाइप होता है एपीहाइड्रोफिल का। ठीक है। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पर।
मतलब जो पॉलिनेशन होता है वो कहां पर होता है? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सो पॉलिनेशन occurs on the surface of वाटर. ठीक है. और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइटर इन वेट होते हैं. पोलन ग्रेन्स आर लाइटर इन वेट देन वाटर. तो इसके कारण क्या होता है? जो भी हमारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट वेट होने के कारण वाटर के ऊपर आ जाते हैं. ठीक है. तो पोलन ग्रेन फ्लोट्स ऑन वाटर. इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है वैलिस नेरिया. ये इसका एग्जाम्पल है. ठीक है. अब क्या होता है, कुछ जो ये जो प्लांट्स होते हैं एपिहाइड्रोफिल के, ये फ्रेश एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं. ठीक है. जहां पर जो हमारा फीमेल फ्लावर है वो वाटर के सरफेस पर होता है और जो हमारा मेल फ्लावर है वो वाटर के अंदर होता है, तो इसलिए उसे फ्लोट करना पड़ता है. और यहाँ पर जो हमारे पोलन ग्रेन होती है उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल होती है, इसीलिए वो वाटर पर फ्लोट कर पाते हैं. ठीक है. अब इनमें से जो कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो एनिमोफिलिस होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल पोटामोगेटन. और कुछ जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो एंटोमोफिलस होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल लोटस और वाटर लिली. यहाँ पर हमें एक वैलिसनेरिया का प्लांट गिवन है. तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो मेल फ्लावर है वो नीचे है, राइट. अब इसके जो पोलन ग्रेन्स है वो उड़ के वाटर के सरफेस तक आ रहे हैं जहां पर हमारा फीमेल फ्लावर है. तो ये इसके ऊपर उड़ के या तैर के हम बोल सकते हैं, तैर के वाटर के सरफेस पर आ रहे हैं और वहां पर हमारे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा को ऐड हो जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा पॉलिनेशन हो पा रहा है. ठीक है. तो आज हमने देख लिया, आज हमने एंड कर लिया अबायोटिक एजेंट हेल्पिंग इन पॉलिनेशन. नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे बायोटिक एजेंट हेल्पिंग इन पॉलिनेशन. आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स. और अगर आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड. और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो यू कैन श्योरली कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू एवरीवन.